हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हर बार की तरह जैसे हम बता चुके हैं, संडे को कुछ पढ़ाई का वीडियो ना होकर कुछ जानकारी का वीडियो हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। उसी क्रम में आज संडे है और आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया गया है। सबसे पहले बोर्ड एग्ज़ाम आप लोगों के हो चुके हैं और बोर्ड एग्ज़ाम होने के बाद अब बच्चों को रिज़ल्ट की टेंशन रहती है और आप लोगों का रिज़ल्ट भी कुछ समय बाद आएगा। लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पर यह है कि जब तक रिज़ल्ट आएगा तो फिर तब तक हमें क्या करना है? खाली घूमना है या मतलब जो है सिर्फ टाइम काटना है, मोबाइल पर गेम खेलकर, गाने सुनकर? तमाम प्रकार के साधन हैं। इस तरीके से पता भी नहीं लगता, पूरा दिन तो छोड़ो, दिन से हफ्ता कट जाता, हफ्ता से महीनों कट जाते हैं और महीनों से सालों भी कट जाते हैं फ़ोन्स के ही द्वारा। ठीक, आजकल तो टीवी की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जब से स्मार्टफोन सबके पास हुए हैं तो लोगों ने एक दूसरे के पास बैठना उठना भी कम कर दिया है। वो अपना फ़ोन में ही बिज़ी रहते हैं और ज़्यादातर देखा भी होगा आपने, अगर कोई कहीं 4 लोग बैठे भी हैं तो बार बार वो अपना फ़ोन देखते ही रहते हैं। ठीक, तो अब जब इंटर का रिज़ल्ट आएगा तो तब तक हम लोग क्या करेंगे, इस बात के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, जैसा कि पिछला वीडियो हमने बनाया था कि आप लोग इंटर के बाद जिस फील्ड में जाना चाहें आप लोग स्वतंत्र हैं, जा सकते हैं। बीएससी की मैथ से, बीएससी बायो से या पॉलिटेक्निक, तमाम प्रकार के कोर्स हैं, डिप्लोमा हैं जिनसे आप आगे जा सकते हैं। ठीक, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब जैसे लोग कहते हैं कि पढ़ाई पेपर हो गए, अब पढ़ाई काहे की? जब पेपर हो गए हैं तभी तो पढ़ाई अब समझो स्टार्ट रखना है, क्योंकि जब आप यहाँ पर 1-2 महीने, रिज़ल्ट जब तक आए, मई में आए या जून में आए, जब भी आए, तो तब तक आप क्या करेंगे? अगर आप बिल्कुल टच छोड़ देंगे किताबों का तो फिर आगे जो भी कोर्स आप करेंगे जिसमें सारा बेसिक इंटर ही होता है, इंटर की फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, ये अपने आप में बहुत बड़ा इंटर लेवल है। तो अगर इससे टच आप छोड़ देंगे तो फिर आने वाले जिस क्लास में आप जाएंगे, जो डिप्लोमा या डिग्री आप जो भी करेंगे, तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। तो घूमना भी है, खेलना भी है, सब काम करने हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग जो पुरानी किताबें आप लोगों की हैं यानी कि इंटर की ही हैं उनको ही देखते रहे। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ये समझते पेपर हो गए तो पढ़ाई भी इस क्लास की हो गई, लेकिन देखो इंटर मेन क्लास है और जब मेन क्लास है तो हमें इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी है भी तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का बार बार इसका रिवीजन करते रहें क्योंकि आगे क्लासों में इसका बहुत यूज़ है, आगे क्लासों में इसका बहुत यूज़ है। अब लोग ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अब टाइम तो अपना काटते हैं लेकिन हर काम वो कर सकते हैं, हर काम वो कर सकते हैं, बस वो पढ़ नहीं सकते हैं और यही गलत चीज़ है। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, अगर आपको अपना बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे वाले क्लास में आपको बहुत दिक्कत होगी। हालांकि ये कठिन काम है। मेरे हिसाब से इस दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? आप लोग भी अपने दिमाग में ये बात सोचना, इस दुनिया में मेरे हिसाब से सबसे कठिन काम है पढ़ना। अगर कोई और कठिन काम हो तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे कठिन काम है पढ़ना।
अगर आप पढ़ गए या पढ़ने की आदत बन गई 2 घंटे की या 1 घंटे की या 4 घंटे की, तो ये बहुत काम आएगा। हालांकि इसमें मन लगाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने इसे दुनिया का सबसे कठिन नाम दिया है। ठीक, चाहे जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हों, जो भी तैयारी करने वाले हों, वो हर काम कर सकते हैं, लेकिन 3 घंटे 6 घंटे लगातार बैठ के मोबाइल देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, खेल सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन उनसे कहो अगर 1 घंटा भी कायदे से पढ़ लो, आपको उठना नहीं है, तो मेरे हिसाब से यह असंभव बात है। ठीक, और जो पढ़ने वाले हैं, जो टच में रहते हैं, वो 1 घंटा तो कहो 2-4 घंटे बिल्कुल सांस ही ना लें, उठने तो बहुत दूर की बात है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप हर काम करें, लेकिन कोशिश ये करें जो भी आपके विषय हैं, क्योंकि आप जो भी लाइन में जाएंगे, वो आर्ट साइड वाले आर्ट साइड में अगर जाएं, साइंस साइड वाले साइंस साइड में अगर जाएं, तो ये आर्ट साइड वालों में आर्ट साइड का टच नहीं छूटना है, साइंस साइड वालों में साइंस साइड का टच नहीं छूटना। आगे चीज़ें मिलेंगी वो अलग बात है, लेकिन आधार यही सबका रहेगा। आधार अब यही रहेगा, और इसलिए आधार मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश ये करना है कि जिस तरीके से सब काम फिक्स हैं, सोना फिक्स है, खाना फिक्स है, खेलना फिक्स है, उठना फिक्स है, मोबाइल चलाना फिक्स है, बैठना फिक्स है, इसी तरीके से कोशिश करें आप 1 या 2 घंटे डेली फिक्स करें पढ़ने के लिए, पीछे का पढ़ने के लिए। अगर आपकी ये आदत बन गई तो ये आदत आपके बहुत काम आएगी, ये आदत बहुत ही काम आएगी। इसलिए जो भी पीछे का कोर्स है, या जो टॉपिक या कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में नहीं आए हैं, जैसे इस समय हम 11वें की डोमेन और रेंज, रिलेशन और फंक्शन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ज़्यादातर बच्चों का ये कॉन्सेप्ट बहुत वीक होता है। लेकिन जब आप किसी भी क्लास में जाएंगे, आपने आईआईटी स्तर की तैयारी की, तो रिलेशन फंक्शन 11 का भी और रिलेशन और फंक्शन 12 का भी आपको मिलेगा। आपने अगर बीएससी की, तो बीएससी की भी मैथ में जो पूरा एक पोर्शन है, वो उसमें भी यही बेसिक काम आएगा। ठीक, ग्रुप वगैरह हैं, साइक्लिक ग्रुप है, लेकिन आधार यही चलेगा रिलेशन और फंक्शन का, या जो भी सेट थ्योरी है 11 की और 12 की। तो ये आप अपने क्लियर कर सकते हैं, जो भी वीक पॉइंट हो वो आप सब इन दिनों में अच्छा कर सकते हैं उसे। रिलेशन और फंक्शन के बहुत वीडियो हमने बनाए हैं, आप उन्हें देखें, उन्हें पढ़ें, उन्हें समझें, क्योंकि ये बहुत कठिन कॉन्सेप्ट माना गया है। बच्चों के दिमाग में इसका बहुत डर बैठा है। इंटर 11वें स्तर पे भी हमने देखा है बच्चों को ये नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक, ज़्यादातर बच्चों की बात कर रहे हैं जो जहाँ नहीं पढ़ाया जाता। 12वें स्तर पर भी ये सिर्फ हल्का फुल्का टच दे दिया जाता है, बीएससी स्तर पे भी हल्का फुल्का टच दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हम छूट जाते हैं, जबकि ये बहुत काम आने वाली चीज़ें कैलकुलस में या जो भी ट्रिग्नोमेट्री में, इन्हीं सब का यूज़ है। ठीक है, तो जो भी आपके वीक पॉइंट हों, इन दिनों में आप उनको क्लियर कर लें, आप वो कॉन्सेप्ट सब क्लियर कर लें। भले ही एग्ज़ाम हो गए हों, लेकिन ये आपके कहीं ना कहीं काम आएंगे। आपको कोई तैयारी करनी है तो आप वो तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अब जब आप बिल्कुल फ्री हैं, तो इस फ्री टाइम में जब आप फ्री ही हैं तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, कितनी भी देर के लिए। क्योंकि पहले ऐसा था, मान लो 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो किसी के 1 घंटा, किसी के 2 घंटा। अब वो बाउंडेशन नहीं है, एग्ज़ाम का भी प्रेशर नहीं, अब आप फ्री माइंड हैं। तो जो भी आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर नहीं हुआ हो, वो कॉन्सेप्ट अब आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ये नहीं कि ये काम नहीं आया, काम सब कुछ आएगा। तो अगर आगे की क्लासों में अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखना है तो आपको अपना बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। ठीक, बाकी जो अभी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं या अन्य कुछ राज्यों के एग्ज़ाम हुए हैं, सीबीएसई के एग्ज़ाम अभी होंगे,
तो वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। जो जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं तो वो इस बात को विशेष ध्यान दें कि अपने इस समय का कहीं ना कहीं यूज़ करना है, ना कि मिस यूज़ करना है। ठीक है, ये सामने देखो, ये किताब रखी है, आर डी शर्मा क्लास 11th लिखा है, ये 11 की है और काफ़ी अच्छी किताब है। इसी से ही डोमेन और रेंज के इस समय सारे टॉपिक और साथ में रिलेशन और फंक्शन के सारे टॉपिक इसी से हम कवर करवा रहे हैं। और भी इधर उधर से क्वेश्चन इकट्ठा किए हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको लोगों को लगवा रहे हैं। तो जो भी आप करें, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आप अपने पढ़ने की भी आदत 1 घंटा जारी रखें। आप अपने पढ़ने की भी 1 घंटा आदत जारी रखें। ये काम कहीं पर से ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि जिसे आप 1 दिन को छोड़ेंगे तो पढ़ाई आपको 4 दिन छोड़ देगी, और पढ़ाई आपने अगर 4 दिन छोड़ दी तो पढ़ाई आपको 1 महीना छोड़ देगी, और अगर आपने 1 महीना छोड़ दिया तो पढ़ाई आपको 6 महीने छोड़ देगी। फिर इस रूटीन को बनाने में बहुत समय लगता है। बन जाता है बनाने वाले जिनकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, ऐसा नहीं वो नहीं बनाते हैं, लेकिन बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं ये सबसे कठिन काम है। किसी से कह दो पूरे दिन पिक्चर देखना, ठीक देख सकते हैं, गाना सुनना देख सकते हैं, व्हाट्सअप चलाना चला सकते हैं, लेकिन कहो कि आप 2 घंटे पढ़ सकते हैं, बस यहीं पर सारा खेल है, पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए तमाम प्रकार के मेरे द्वारा भी पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, और भी चैनल हैं, तो आप उनसे अपने सारे कॉन्सेप्ट पीछे के जो हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी, जो भी हो, उसे आप अपना एकदम क्लियर कर सकते हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में वो काम आएगा। ठीक, तो इसलिए इस बात को अपने दिमाग में आप बैठा लें कि जो भी अब ये टाइम आप लोगों का फ्री वाला है, इसे बिल्कुल ख़राब नहीं करना है। आप इसमें सारे काम करें, लेकिन 1 घंटा आप पढ़ें ज़रूर, या 2 घंटा आप पढ़ें ज़रूर। ठीक है, अब सोमवार से यानी कि नेक्स्ट डे से प्रॉपर तरीके से फिर जैसे सारे वीडियो अपलोड होते थे वैसे सारे वीडियो अपलोड होंगे। तो मैं फिर बात ये रिपीट करना चाहूँगा कि इंटर वाले अब ये ना समझें कि आप बिल्कुल खाली हैं, क्योंकि अब इंटर वालों के पास कहीं ना कहीं समय नहीं। हाई स्कूल वालों को तो समय है, क्योंकि हाई स्कूल वाले 11 में भी पढ़ेंगे, 12 में पढ़ेंगे, तो उनके पास तो कहीं ना कहीं अभी समय है, क्योंकि वो छोटे होते हैं। लेकिन इंटर वाले अब कहीं ना कहीं मैच्योर हो जाते हैं, तो उनके पास अब ये समय नहीं है, तो इसलिए आप इस समय का यूज़ करें, यही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और 2-4 साल अगर आपने समय को अच्छे से यूज़ कर लिया तो आपका खुद का समय बदल जाएगा। ठीक है, तो अब इस टाइप के वीडियो जो कि हम आपको बता चुके हैं, संडे के संडे ही बनाते हैं। अब अगले संडे किसी और टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, और बस आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि जो भी अब आपका समय है या छुट्टियां हैं, उन छुट्टियों में आपको कुछ ना कुछ हासिल करना है, खोना नहीं है। पता लगे कि आप बिल्कुल खाली रहें और जो आपको आता जाता है वो भी आप खो दें। तो ये संभव तभी है क्योंकि देखो कह सकते हैं कि पढ़ाई की नॉलेज होना अलग चीज़ है, अदर क्षेत्र में नॉलेज होना अलग चीज़ है, ठीक नहीं। इसलिए पढ़ाई की नॉलेज आपको तभी रहेगी जब आप उससे टच रहेंगे। जब आप टच में नहीं होंगे तो आपको उसकी जानकारी नहीं होगी। किसी कोई जैसे लिखना छोड़ दे, पहले मान लो 1 महीना वो ना लिखे, फिर 2 महीना ना लिखे, फिर 3 महीना ना लिखे, फिर साल भर ना लिखे, तो कहीं ना कहीं आपरूप स्वतः ही उसका जो लिखने की हैबिट धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो एक तरीके से पढ़ाई हैबिट है। अगर आपकी हैबिट ये बन गई तो अगर आप उसके टच में हैं तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप टच में नहीं हैं तो फिर आपको वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए ध्यान रखें, इस समय को बहुत यूज़ करें छुट्टियों में, और अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें, मिस यूज़ उसका ना करें। ठीक है, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में।
किसी और बात पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।